इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत भारी सा टर्म लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अब जैसे आप देखोगे, अभी एक एक करके जब हम इसको अलग अलग वर्ड्स में तोड़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हो गया फैक्टर, कि फैक्टर क्या होता है, जो कि ये तुमको पता ही है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा कॉमन फैक्टर्स के बारे में। कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मतलब फैक्टर हम इसको एक सीढ़ी मान लो। सबसे पहला स्टेयर है फैक्टर का, फिर है कॉमन फैक्टर्स, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। आई थिंक मैथ्स में ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आती है, बात तुमको भी पता है। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया, जैसे मान लो 12 और 8, 2 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर है 12, एक नंबर है 8। 12 के फैक्टर्स लिखते हैं और 8 के भी फैक्टर्स लिखते हैं। तो 12 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे। 1 तो खैर यूनिवर्सल फैक्टर है, सबका होगा ही। 1 होगा, 2 होगा, 2 6 12 होता है। फिर 3 होगा, 3 4 12 होता है, तो 4 भी हो गया। इधर 6 भी हो गया, और फाइनली 12। तो ये सारे हो गए 12 के फैक्टर्स। अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर्स ज़रा याद करो ध्यान से। तो 1 के टेबल में 8 आता है, फिर 2 4 8 होता है, तो 4 भी हो गया, और फाइनली 8। तो ये फैक्टर्स हो गए 8 के, ये फैक्टर्स हो गए 12 के। तो हमने पहला स्टेयर ले लिया फैक्टर्स वाला, कि हाँ, अगर हमें 2 नंबर दिया हो तब हम उसके फैक्टर्स बता सकते हैं। अब आता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या, कि मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर हैं, तो उन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है, सेम फैक्टर्स कौन कौन सा है दोनों नंबर में, उसको हम उसका कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 12 और 8 था, तो 12 और 8 जैसे हमें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 8 तुमसे पूछूं, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। 1 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, नहीं, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 कॉमन नहीं होगा। 4, हाँ 4 ज़रूर कॉमन है, क्योंकि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो 1 2 4, क्या 1 2 4 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तुमको, जो इसमें भी हो, जो 12 के फैक्टर्स में भी आता हो और जो 8 के फैक्टर्स में भी आता हो। तो नहीं, और तो कुछ नहीं है। तो 1 2 और 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तब हमने दूसरा स्टेयर भी पार कर लिया। अब आते हैं HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 12 और 8 का, ये बस एक लिखने का तरीका है कि HCF ऑफ 12, 8 ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब हुआ ये हमसे पूछ रहा है कि 12 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स है। अब ये कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, किस नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो तुम बोलोगे कोई पूछने की बात है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 है जो सबसे बड़ा है। तो बस वो हो गया 12 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ मुश्किल था, बहुत आसान था। पहले हमने फैक्टर्स निकाला, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाला, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें 25 और 20 का HCF निकालना है। ठीक है, और बाय द वे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। तो अगर तुमको सेम चीज ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 25 20, ऐसा लिखा हो तो हैरान मत हो जाना। ठीक है, वो एक ही बात है, तुम HCF निकालो या GCD निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेयर हमारा क्या था, फैक्टर्स वाला। तो 25 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 25 और 20 दोनों के फैक्टर्स बताओ जल्दी जल्दी। 1 हो गया 25 का फैक्टर, 2 में नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, 5 5 5 से 25 होता है, और किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं होगा आई थिंक, तो 25 फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 25 के फैक्टर्स। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर तुम ध्यान से देखोगे कि बहुत मोस्ट ऑफ द नंबर्स का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। जैसे यहाँ पे इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर हैं। यहाँ पे देखो इसके 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स थे, यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो ज़रा सोचना इस बात को कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ 25 के सिर्फ 3 ही फैक्टर आए, हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिला, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो हम आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। 20 के फैक्टर्स अब हम देखते हैं। 1
5, 10, 20, ये सारे 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेयर हमने ले लिया फैक्टर्स वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। अब मैं तुमसे बात करूँ कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25, 20। तो 25 और 20 में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, ये जल्दी जल्दी बताओ। 1 तो कॉमन होगा ही। 5, हाँ 5 भी कॉमन है क्योंकि 5 दोनों में आ रहा है। और इसके अलावा 1 और 5 के अलावा क्या कोई कॉमन है, तो नहीं, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, 10 है ही नहीं। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है 1 और 5 है। अब मैं तुमसे पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ किसका, 25 और 20 का क्या होगा। तो इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है, 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5। तो 25 और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5।